अब वैसे रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? 15 से 20 मिनट बाद रिसेप्शन से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मुझे अपने घर चले जाना चाहिए? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? देखो रहमत, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि तुम मेरी वजह से अपना घर बार छोड़ के यहाँ मेरे पास रहो। लेकिन तुम ये भी तो जानती हो कि बीजान ने जायदाद की खातिर मेरे साथ क्या किया है। तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ भुला कर फिर उस जहन्नम में जाके बस जाऊं? मेरे वहां जाने से साबित हो जाएगा कि मुझसे बड़ा ढीठ इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। देखो रहमत, बीजान तुम्हारी माँ है और मैं नहीं चाहती कि मुझे एक माँ की आह लगे। आज तुम्हें बीजान पर तरस कैसे आ गया? क्योंकि मैं भी अब माँ बनने वाली हूँ और एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ और एक माँ और बेटे की जुदाई का सबब नहीं बनना चाहती। माँ, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहा। प्लीज तुम खुद को किसी बात के लिए कसूरवार मत ठहराओ। देखो रहमत, अब मुझे एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना गलत है। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं बीजा की ही गलती हो, लेकिन उनसे माफी मांगने से तुम छोटे तो नहीं हो जाओगे। इसलिए प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो और एक बार बीजा से बात करके देखो प्लीज। एक्सक्यूज मी जी, वो नेमत 102 वाले पेशेंट आप कैसे हैं? नेमत साहब तो डिस्चार्ज हो गए, उनके घर वाले आए थे, उनको ले गए। अच्छा, थैंक यू। वैसे वो मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। जी, आपका नाम? रिमशा। जी, मैं देखता हूँ। जी जी, अभी आइए। थैंक यू। मैं कहा था कि नेमत का कमरा साफ करो और तुम चहलकदमी कर रही हो। बीजान, मुझे आज आने में देर हो गई। मेरी अम्मी जान की रात से तबीयत खराब थी। कभी तुम्हारी माँ बीमार होती है, कभी शौहर बीमार है, कभी भाई बीमार है, कोई ना कोई हर वक्त बीमार ही रहता है। बस तुम लोगों के बस यही बहाने रहते हैं। यही सब कुछ करना है ना, तो कल से आने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए बीजान, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक तो गलती करनी, ऊपर से माफी मांग लेनी फौरन। बस यही तुम लोगों की आदत है। हमारा बेटा आता होगा, जाओ जल्दी जाके उसका कमरा ठीक करो।
जी बीजान, अभी कर देती हूँ 10 मिनट में। जाओ। बैठो। हाँ बीजान, मैंने नेमत के लिए खिचड़ी और चिकन बॉईल कर दिया। बहुत अच्छा किया। पता नहीं हमारे बच्चे ने कुछ खाया होगा या नहीं। तुम सब ने मिलके उसका ख्याल रखना है। उसे हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने को जरूर देना। जी बीजान, आप फिक्र ना कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। तुम दोनों बहनों में कितना फर्क है। एक वो जो अपनी जहालत और लापरवाही की वजह से अपना घर ना बसा सकी, और एक तुम जो अपनी जहानत और अक्लमंदी की वजह से हर एक का दिल मोह लेती हो, हर एक का ख्याल रखती हो। एक ना एक दिन नेमत को इन जुल्फों का सीर करके रहेंगे। आ जाओ। जी आयदा बीबी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद किचन का सारा काम तुम करो। अगर उन्हें पता चला तो ना, तुम ये सारे काम कर दिया करना ना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करूँ। चलें फिर तो ठीक है बीबी जी। तुम ऐसा करना कि खाना सारा तुम तैयार कर दिया करना, टेबल पर मैं लगा दिया करूँ। ठीक है, समझ गई ना? आप फिक्र ना करें, ये तो मेरी चुटकियों का काम है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जाओ नेमत के लिए जूस बनाओ, मैं आती हूँ। जी ठीक है आयजा बीबी। अब मैं किचन संभालूं या नेमत का ख्याल रखूं? जाहिर है मेरे लिए तो नेमत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलो यार, चाय पीते हैं कैंटीन जाके। चाय पीते हैं। कैसे? तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक दिन कहा था कि तुम्हें हाथ देखना आता है? हाँ आता है। तो तुम मेरा हाथ देखोगे? दिखाओ। नहीं यार। क्या? तुम्हारी तो 2 शादियां हैं। 2 शादियां? ये देखो। तुम्हें कैसे पता कि 2 शादियां हैं? ये लाइनें बता रही हैं। आता है हाथ देखना मुझे। तुम्हें कैसे पता कि ये शादी की लाइन है?
कहा ना आता है हाथ देखना मुझे। अच्छा, तो अगर ये 2 शादी की लाइनें, तो ये जो इनके साथ ये लाइनें, ये किस चीज की है? ये हमारे बच्चों की हैं यार। वेरी फनी। चलो चाय पीते हैं। रिमशा, तुम रो रही हो? तो मैं कभी कभार सोचता हूँ तुम्हारे जैसी मजबूर लड़की कैसे रो सकती है। रोना तो आ ही जाता है ना अब। इंसान खुद को कब तक मजबूत रख सकता है, और वो भी उस वक्त जब उसे एक ऐसे कसूर के लिए सजा दी जा रही हो जो उसने किया ही ना हो। एक वक्त आता है जब इंसान को खुद ही अकेले अपने जख्मों पर मरहम लगाना होता है, तो बंदा सिर्फ रो ही सकता है। खैर, मैंने सोच लिया है कि मुझे अपने आप को मजबूत करना ही होगा। मैं हूं ना रिमशा, तुम्हारे साथ हर चीज देख रहा हूं, जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। और ठीक है, अब अगर तुमने खुद को मजबूत करने का फैसला कर ही लिया है तो इससे अच्छी बात और क्या है। वैसे भी जज्बात में आकर चीजें गलत हो जाती। मैं अपना अच्छा और बुरा जानती हूँ आमिर। बहुत अच्छे से जानती हूँ। नहीं शफकत, हमसे तुम रहमत की बात मत करो। हम उससे नहीं मिलना चाहते। ये जाने समझ, इस बार गुस्सा थूक दे प्लीज। जो उसने किया हम उसे कैसे माफ कर सकते? क्या माफ कर दें उसे?
बीजान वो 10 गलतियां भी कर दें, आपको उनको माफ करना चाहिए, क्योंकि आप मां। ये सब कुछ हमने आप ही से तो सीखा है। और फिर आपने तो कहा था कि जिस दिन उसको अपनी गलती का एहसास होगा वो वापस आएगा। शायद अब वो वक्त आ गया है, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और बेजान सच्ची बात है, मुझे भी पहली बार उनके अल्फाज में शर्मिंदगी महसूस हुई। पर जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर तो खुदा की जात भी माफ कर देती है। ठीक है शफकत, अगर तुम समझते हो कि रहमत को हमें मिल लेना चाहिए तो उसे कह दो कि हमसे आके मिल ले। थैंक यू बीजान, मैं अभी भाई को फोन करता हूँ। मैं इसे मेट दूं, इतनी परेशान है कि इसको ये भी एहसास नहीं। ये क्या है? रिक्शा प्रेग्नेंट है और इतनी बड़ी बात उसने मुझे नहीं बताई। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है शफकत, बीजान से कहना मैं शाम को आऊंगा। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या कहा शफकत भाई ने? कहीं बीजा ने इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, शफकत ने कहा है कि बीजान मुझसे मिलने के लिए तैयार है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप अपने घर चले जाओ। घर चले जाओ? क्या मतलब? अगर मैं उस घर में गया तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अकेले नहीं।